हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @1 व्लॉग्स। तो भाइयों, आज एक और मनोरंजक व्लॉग में लेकर मैं आ चुका हूँ इंडियन रेलवेज़ का। और आज बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ की बहुत ही बढ़िया ट्रेन के बारे में, जो चलती है आपके ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो कि नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली दिल्ली में पड़ता है। और वो जोड़ती है साबरमती रेलवे स्टेशन को, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। आपका मैं आश्रम एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, जिसका ट्रेन नंबर है 16,915 और जो ट्रेवल करती है 928 किलोमीटर से लेकर 934 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड के साथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। और जो है 18 स्टॉप्स पड़ते हैं। ये दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। 18 स्टॉप्स पड़ते हैं। इसके मेन स्टॉप्स जो हैं मैं बताऊंगा अभी। और इसका किराया जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही रोचक किराया है इसका। फेयर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो स्लीपर का किराया है वो है आपका 320 रुपये या 350 रुपये से लेकर, और फर्स्ट ए सी का किराया 3000 प्लस है इसका। तो स्लीपर का किराया 320 या 40 रुपये से शुरू होकर, और स्लीपर का किराया है वो फ्री फेयर है। और वहीं अगर आप फर्स्ट ए सी में ट्रेवल करना चाहते हैं तो 3000 प्लस का किराया आपको फेयर पे करना पड़ेगा। तो बहुत ही मतलब शॉर्ट जर्नी है, तो आश्रम एक्सप्रेस को आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही चर्चित गाड़ी है और हाई प्रायोरिटी मिलती है ऐसे। राजधानी एक्सप्रेस के बाद राजधानी एक्सप्रेस जो चलती है स्वर्ण जयंती राजधानी, अहमदाबाद राजधानी जिसे कहा जाता है, वो स्वर्ण जयंती के नाम से भी जानी जाती है। तो राजधानी के बाद इस रूट पर आश्रम एक्सप्रेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की सेकंड हाईएस्ट मोस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन है। राजधानी एक्सप्रेस के बाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के बाद ये जो चलती है आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आपका साबरमती या अहमदाबाद के बीच ही चलती है शायद। तो मतलब अगर आपको वहाँ वैसे नहीं जाना है तो स्वर्ण जयंती राजधानी में महंगा लग रहा है तो आप आश्रम एक्सप्रेस को कंसीडर कर सकते हैं। तो 14 घंटे 40 मिनट की जर्नी है और ये चलती है आपका साबरमती से। मैं आपको बताऊं, साबरमती से चलेगी आपका 1945 नहीं जी 1945 नहीं, हाँ 19 साबरमती से 7:45 के आसपास चलेगी रात को। और डेली चलती है, मैं आपको बता दूं, साबरमती से 7:45 के आसपास चलेगी और 6 बजे के आसपास ये सुबह को आपको दिल्ली छोड़ देगी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ देगी। और ओल्ड दिल्ली से चलेगी ये 3:10 के आसपास, और 3:10 के आसपास चलकर ये आपको जो है 14 घंटे 40 मिनट के बाद ये ओल्ड साबरमती रेलवे स्टेशन छोड़ देगी। मैं ये बता रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत चर्चित गाड़ियों में से एक गाड़ी है ये। तो फिलहाल ये तो कोच कंपोजिशन मैंने आपको बताना भूल गया। कोच कंपोजिशन है जी इसकी। कोच कंपोजिशन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एसी का कोच लगेगा 3000 प्लस का किराया है उसका। और फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी और थ्री एसी इकोनॉमी के कोचेज़ भी लगते हैं इसमें, और जनरल के कोचेज़ लगते हैं, स्लीपर के कोचेज़ लगते हैं, और अनरिजर्व कोचेज़ होते हैं, आरक्षित कोचेज़ जिन्हें कहा जाता है, वो भी लगते हैं इसमें। तो स्लीपर के कोचेज़ का किराया मैंने आपको बताया 340 या 320 रुपये से शुरू होकर इसके किराए, या मेरे ख्याल में 290 भी हो सकता है। तो उसका फर्स्ट एसी का किराया जाता है इसका 3000 प्लस में। तो अगर आप फर्स्ट एसी में देख रहे हैं, अगर आपको स्वर्ण जयंती राजधानी में अहमदाबाद जो जाती है, अहमदाबाद राजधानी जिसे कहा जाता है, उसमें अगर आपको नहीं मिल रहा है 3 एसी 2 एसी में, तो आप इसके जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में
आप उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी है। और 3000 प्लस में आपको फर्स्ट एसी भी मिल जाएगा इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। स्लीपर का किराया मैंने आपको बता ही दिया, 300 से लेस देन 300 या 320 के आसपास का स्लीपर कोच का किराया है। तो इसमें कोच कंपोजिशन बता दी, और BRC शेड का इसमें, और BRC शेड का वेव 5 और वेव 7 लगता है, कभी कभी वेव 7 लगता है, कभी कभी वेव 5 लगता है। और जो है वेव 5 और वेव 7 की पावर जनरेट कितनी होती है, पावर जनरेट कितनी करता है वो मैंने आपको बता ही रखा है। वेव 5 करता है जी आपके 5300 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है, और वहीं वेव 7 करता है 6300 प्लस की हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो HOG टेक्नोलॉजी कनेक्टेड होती है। HOG टेक्नोलॉजी वो मैं आपको बताता हूँ। HOG टेक्नोलॉजी पहले भी बहुत बार बताई है मैंने। HOG टेक्नोलॉजी होती है हेड्स ऑफ जनरेशन इक्विप टेक्नोलॉजी। HOG केबल होती है, जब उसे लोकोमोटिव से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया जाता है, तो कपल कर दिया जाता है, तो पूरी रैक में उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है, और अल्टरनेट करंट होता है वो। मैं HOG टेक्नोलॉजी जैसे हमारे घरों में मेन सप्लाई आती है, उसमें अल्टरनेट करंट होता है। और अगर EOG का कोच लगवा दें, EOG अगर पावर में आती है, तो EOG का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इमरजेंसी ऑपरेटेड जनरेटर। तो तब जब वो पावर में आता है, तो EOG के थ्रू उसे चलाकर पूरी रैक में जो है पावर सप्लाई की जाती है, उसके थ्रू जो है डायरेक्ट करंट जाता है। ये याद रखने की बात है कि जो भी जनरेटर या हम इन्वर्टर घरों में यूज़ करते हैं, उसमें DC करंट होता है, डायरेक्ट करंट। और जो मेन सप्लाई आती है HOG के थ्रू, या ट्रेन में या घरों में जो बिजली आती है हमारे, वो AC करंट के थ्रू आती है, अल्टरनेट करंट। वो अब फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये बात हो गई। आपको मैं बता दूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता था, वो बता दिया। तो फिलहाल जो है 14 घंटे 40 मिनट की सफ़र तय करता है 18 स्टॉप्स के साथ। स्टॉप्स में और बता देता हूँ, ये जाती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी आपका, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये जब चलेगी, तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से जब ये चलेगी आपका, तो नहीं, मैं आपको बताऊँ, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये चलेगी। उसके बाद गुड़गांव, आपका गुड़गांव में हो गया, गुड़गांव, ये रेवाड़ी, अलवर, और ये आपका अलवर, इसके ये सारे जो स्टेशन हैं ये पड़ते हैं इस पे। और आबू रोड, महसाणा, इसके थ्रू मतलब राजस्थान, गुजरात, हरियाणा को कवर करते हुए ये पूरी आपके साबरमती जंक्शन तक जाएगी। और उसके बाद ये लॉन्च आपको मैंने बता ही दिया, लॉन्च हुई थी 42 साल पहले, 1983 में, 1 अप्रैल 1983 को। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, चर्चित गाड़ी है, आप जा सकते हैं, जहाँ वेस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली गाड़ी है स्वर्ण जयंती राजधानी के बाद, जो अहमदाबाद जाती है दिल्ली, नई दिल्ली से। तो अगर आपको मतलब राजधानी में टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका किराया थोड़ा सा कम है स्वर्ण जयंती राजधानी। तो कोई भी ट्रेन का किराया राजधानी से कम होता है, वो मैं आपको बता दूं। और हाईएस्ट प्रायोरिटी की गाड़ी है, तो आप एडवांस में बुकिंग करवा लीजिए, ये मेरी तरफ से सजेस्टेड रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपने जो ब्लॉग है वो ख़त्म करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग रहा होगा, सब कुछ मैंने मेन स्टॉल्स आपको बता दिए। और ये ओल्ड सीरीज चलने के बाद गुड़गांव, रेवाड़ी, महसाणा, आबू रोड, पालमपुर और के रास्ते ये जाती है आपके साबरमती जंक्शन, और साबरमती से चलेगी ये रात को 7:45 के, डेली चलती है, मैं बता रहा हूँ, 7:45 के आसपास। और 5:55 सुबह को ही आपको ओल्ड दिल्ली छोड़ देगी। ओल्ड दिल्ली से चलेगी 3:10 के आसपास, और 14 घंटे 40 मिनट के बाद आपको ये साबरमती जंक्शन छोड़ देगी। तो साबरमती से चलेगी 16,915, एस ट्रेन नंबर 16,915। और ये वहाँ से चलेगी
ओल्ड दिल्ली से 16,916, एस ट्रेन नंबर 16,916। तो और मंडोर एक्सप्रेस के साथ इसके रिक्शा शेयरिंग है जिसका नंबर है 16,995/16,996। तो ये वेस्टर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इसका। आई होप सब कुछ कवर कर दिया है, तो आप जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। और मतलब एक तरीके से राजधानी एक्सप्रेस अपने आप में, राजधानी के बाद तो राजधानी में अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। बहुत ही चर्चित गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है। तो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी की गाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न रेलवे के रूट पर चलती है। इस रूट पर सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है राजधानी एक्सप्रेस के बाद। तो आप कंसीडर कर सकते हैं। कोच कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, रूट बता दिए, स्टेट से किस स्टेट से होकर गुजरती है वो बता दिए। तो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है फ्रॉम A to Z। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे वैभव ठाकुर को। बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ अपने चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दिस इज़ वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ जी, एक बात मैं आपको बता दूँ, एक बार फिर से बता दूं कि मंडोर एक्सप्रेस 16,995 के साथ 16,995/16,996 के साथ इसकी रेट शेयरिंग है। टाइम टेबल मैंने आपको इसका बता ही दिया। साबरमती से 7:45 के आसपास चलेगी और 5:55 दिल्ली छोड़ देगी। दिल्ली से चलेगी 15:10 आवर्स, यानी कि दोपहर के 3:10 को। और आपका ये छोड़ेगी आपको 14 घंटे 40 मिनट के बाद ही आपको साबरमती जंक्शन छोड़ देगी। तो ये बहुत ही अच्छा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शेयर और सब लाइक तो कर ही दें ताकि जब जो भी इस रूट पर जाने वाला है तो उसे इस रूट की जानकारी मिल पाए मेरे वीडियो के थ्रू। तो सब्सक्राइब भी कर दें। कंटेंट पसंद आया तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को खत्म करता हूँ। दिस इज वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।